आज की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान जो पहले से ही बहुत डरा हुआ है उसके लिए एक और डराने वाली बड़ी खबर आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बड़ी बैठक की है। साथ में अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल। उन्होंने कहा है कि सेना खुद तय करे कब कहां किसे कैसे टारगेट करना है, कैसे किस पर प्रहार करना है। सेना को खुली छूट दे दी है उन्होंने। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी आतंकवाद को कुचलना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। उन्होंने कहा सेना को टारगेट, समय और हमले का तरीका तय करने की पूरी छूट है। पीएम मोदी ने मंगलवार को आतंकवाद से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। वहीं अगर सूत्रों की बात करें तो आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। हमें भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूरा विश्वास है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के तरीका, लक्ष्य और समय सेना खुद तय करे। पीएम ने ये बात मंगलवार को तीनों सेनाओं के प्रमुख एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान के साथ हाई लेवल मीटिंग में कही है। यह बैठक 1.5 घंटे से ज्यादा चली। 22 अप्रैल को पहलगाम की बासन घाटी में हुई हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे, उनकी जान चली गई थी, 10 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस हाई लेवल बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। सुबह 11 बजे से प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर्स के मेंबर मिलेंगे। पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। समय अभी तय नहीं हुआ था लेकिन ये बैठक हो गई है। लेकिन ये तीनों बैठकें एक के बाद एक हुई हैं और इसमें बड़े पॉइंट आए हैं सामने। अब आज के 2 बड़े अपडेट बता दें। भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक्स हैंडल पर रोक लगा दी है। पहलगाम हमले के बाद ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान लंबे अरसे से आतंकी संगठनों को फंडिंग करता आ रहा है। पहलगाम हमले में आज इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बड़ी जानकारी दी। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का पूर्व एसएसजी कमांडर हासिम मूसा है। मूसा भी लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा है। एनआईए ने पहलगाम की बासन घाटी में सीन रिक्रिएशन किया और कई सारे सबूत लगातार मिलते जा रहे हैं। पीएम हाउस में 1.5 घंटे तक चली हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है। मीटिंग में पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे हैं। कश्मीर में रहने वाले 60 पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश से डिपोर्ट किया जा रहा है। उन्हें कर दिया गया है। इनमें शौर्य चक्र विजेता, मरणोपरांत जम्मू कश्मीर पुलिस में शहीद जवान की मां और सीआरपीएफ जवान की पाकिस्तान के रहने वाली पत्नी भी शामिल। जम्मू में मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी और पुलिस ने मिलकर मॉक ड्रिल किया। यह ड्रिल पुरातन आप शंभू मंदिर परिसर और उसके आसपास के इलाकों में की गई है। अधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए है। सुरक्षा तैयारियों को परखना और मजबूत करना भी इसका मकसद बताया जा रहा है। ड्रिल के दौरान सुरक्षा बलों ने यह अभ्यास किया है कि अगर कोई आतंकी हमला या अन्य खतरा सामने आता है तो तुरंत और प्रभावी तरीके से कैसे जवाब दिया जाए। इस दौरान स्थानीय पुलिस और एनएसजी के कमांडो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आए। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उनके साथ चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। वहीं सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चल रहे हैं। सुरक्षा बलों ने अभी इन ऑपरेशन के बारे में जबकि पूरी जानकारी नहीं दी है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटक संतोष जगदाले की पत्नी प्रगति जगदाले ने मंगलवार को राजनीतिक दलों से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक घटना को राजनीति का मुद्दा न बनाया जाए, न ही पीड़ितों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें। हमने उस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा है। हमलावर क्या बोल रहे थे हमने खुद सुना है। हमारे जैसे पीड़ितों का दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। कृपया इस त्रासदी का राजनीतिक फायदा न उठाया जाए। उन्होंने सभी नेताओं से आग्रह किया है कि इस समय पीड़ित परिवारों के साथ सहानुभूति और समर्थन दिखाएं, न कि इस मुद्दे को राजनीति का हथियार बनाया जाए। भारतीय सेना ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के साथ संयुक्त अभ्यास किया। त्रिशक्ति कोर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया है भारतीय सेना और सशस्त्र पुलिस बलों ने साथ मिलकर ऑपरेशनल तैयारियों को धार दी है। हम हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में गांव सुरक्षा समितियों वीडीजीज के सदस्यों को भी खास ट्रेनिंग दी थी। ये ट्रेनिंग 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दी गई, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को ऐलान किया है कि पहलगाम हमले में मारे गए जिनकी जान गई है, राज्य के लोगों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार
आश्रितों को नौकरी भी देगी। हमले में महाराष्ट्र के 6 नागरिकों की जान गई थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद राजस्थान में रह रहे 400 में से 129 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया गया है। इनमें से 109 लोगों को 27 अप्रैल तक भेज दिया गया है था। 20 लोगों को 28 अप्रैल को पाकिस्तान भेजा गया है, बाकी लापता हैं। इनकी तलाश जारी है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने, आर्मी के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन उड़ाते और फोटोग्राफी करते 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मंगलवार को बाड़मेर में एयरफोर्स एरिया में स्थित म्यूजियम पर फोटोग्राफी करते 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पहले 28 अप्रैल को बाड़मेर के आर्मी एरिया में ड्रोन उड़ाते 3 युवकों को गिरफ्तार भी किया गया था। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक बुधवार को 11 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले पीएम कैबिनेट की सुरक्षा समिति CCS की बैठक भी कर चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक चल रही है। इस हाई लेवल बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, NSG, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, CRPF और सशस्त्र सीमा बल SSB के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। डोडा के भदरवाह में मंगलवार को टूरिस्ट की भीड़ नजर आई। कई पर्यटकों ने यहां जमकर मस्ती भी की। पर्यटकों ने यहां पर तिरंगा भी फहराया है। हालांकि राज्य सरकार ने सुरक्षा कारणों के चलते 80 टूरिस्ट स्थानों में से 48 को अभी भी बंद कर दिया है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा, पहले लोग सिर्फ तभी सड़कों पर उतरते थे जब विरोध प्रदर्शन नेताओं द्वारा प्रायोजित होते थे। मैंने पहली बार लोगों को पहल करते और सड़कों पर उतरते देखा है। लोगों ने धार्मिक स्थलों पर आतंकवादी हमले की निंदा की। मैंने पहली बार कश्मीर में मुसलमानों के बीच इस तरह का आतंकवाद विरोधी माहौल देखा है। अगर मीडिया ने विरोध प्रदर्शन को ठीक से कवर किया होता तो पाकिस्तान को अच्छा जवाब भी मिलता। और कश्मीरियों के दिलों में पाकिस्तान के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मंगलवार को पाकिस्तानी हैकर्स ने राजस्थान के शिक्षा विभाग की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की। पाकिस्तानी हैकर्स ने राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट कर भारत के खिलाफ बयानबाजी की है। वहां पर लिखा गया कि पाकिस्तान साइबर फोर्स अगला हमला गोलियों से नहीं टेक्नोलॉजी से होगा। शिक्षा विभाग की ओर से वेबसाइट को रिकवर करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस की पोस्ट पर कहा कि आतंकवादियों और कांग्रेस की सोच एक जैसी है। कांग्रेस ने एक सिरकटी फोटो पोस्ट की थी और उस पर गायब लिखा था। इस पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस और आतंकियों की सोच एक जैसी है। पाकिस्तान के टावर से कांग्रेस का सिग्नल मिलता है। राहुल के सिग्नल पर ऐसा हो रहा है। पहलगाम अटैक की जांच कर रही NIA लगातार तीसरे दिन हमले का सीन रिक्रिएट कर रही है। वहीं सूत्रों की माने तो टीम लोकल सपोर्ट का पता लगाने की कोशिश भी कर रही है। इसके लिए 24 घंटे फॉरेंसिक टीम साथ में मौजूद है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग अभी चल रही है और इसका एजेंडा भी साफ नहीं हो पाया है। इससे पहले उमर ने हमले में मारे जान गंवाने वाले पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई थी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव योजना पटेल ने कहा कि पहलगाम हमला मुंबई में हुए 26/11 अटैक से भी बुरा है। भारत पूरी तरह समझता है कि इस तरह के हमलों का पीड़ितों, उनके परिवार और समाज पर क्या असर पड़ता है। पहलगाम हमले के बाद हमें दुनिया भर के लीडर्स से मजबूत समर्थन मिला है। यह दिखाता है कि दुनिया का आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का रवैया और नजरिया हो गया है। सोमवार को हमले के समय की वायरल वीडियो में जिप लाइन का संचालन जो कश्मीरी व्यक्ति कर रहा था उसकी पहचान मुजम्मिल के रूप में हुई है। NIA उससे पूछताछ कर रही है। इस वायरल वीडियो में हमले के समय भागते लोग साफ दिखाई देते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के संयोजक नासिर खुआमी ने कहा है कि जामिया यूनिवर्सिटी में कश्मीर छात्रों की सुरक्षा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद नजर बनाए हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कश्मीरी छात्रों के बीच थोड़ा डर का माहौल बन गया था। अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे समय में भारत को एकजुट होकर दुनिया को यह संदेश देना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एक साथ खड़े रहेंगे। 22 अप्रैल की दोपहर हुए पहलगाम आतंकी हमले के 2 नए वीडियो भी सामने आए हैं। इस हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। पहले वीडियो में एक टूरिस्ट जिप लाइनिंग कर रहा है। इसी वीडियो में लोग फायरिंग के बीच जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। दूसरे वीडियो में आतंकी टूरिस्टों को गोली मारते दिख रहे हैं और पर्यटक बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। तो अभी की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुली छूट दे दी है तीनों सेनाओं को। जगह, टारगेट
तरीका खुद डिसाइड करें। ये खुली छूट प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को दे दी है। अब देखना है कि कितना बड़ा प्रहार आतंकवाद पर अब सेना की ओर होता है और कब होता है। आगे की जो भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले इम्पैक्ट भारत टीवी पर हम देंगे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।